Welcome students, I am Avinash Kumar. Students, today I am going to start a new exercise, cube and cube roots. Students, आज हम लोग एक नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स शुरू करेंगे. व्हाट इज क्यूब? क्यूब क्या चीज होता है? एक्स एक नंबर है, तो इसका क्यूब, द क्यूब ऑफ एक्स, द क्यूब ऑफ एक्स, एक्स इंटू एक्स होगा, जिसे हम एक्स के पावर 3 से डिनोटेट करेंगे. पिछले चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में जैसे हम करते थे स्क्वायर ऑफ 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 इंटू 4, दैट इज 4 का पावर 2. उसी तरह क्यूब ऑफ 4 निकालना हो, क्यूब ऑफ 4 निकालना हो तो इसे 4 इंटू 4 लिखेंगे, दैट इज यह 4 का पावर 3 होगा. 4 के पावर 3 से डिनोटेड करें. इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आता है. तो यह 64 यहाँ पर 64 आता है. तो यह जो 64 है यह 4 का क्यूब हो जाएगा. क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ 5 का क्यूब निकालना है, तो हम इसे 5 इंटू 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 है. तब यह 125 5 का क्यूब हो जाएगा. क्यूब ऑफ 5 को हम 5 के पावर 3 से भी डिनोट करते हैं. द क्यूब ऑफ ए नंबर, इस प्रकार व्हाट इज क्यूब, क्यूब क्या चीज होता है, तो हम बोलेंगे द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज़्ड टू द पावर 3. किसी भी नंबर का क्यूब वह नंबर होता है जिसे उस नंबर का पावर 3 करने पर प्राप्त होता है. द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर raised to the power 3. किसी भी नंबर का क्यूब वह नंबर होता है जो उस नंबर का, जिस नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं उस नंबर का पावर 3 होता है, रेज़्ड टू द पावर 3. जैसे में क्यूब ऑफ 4, तो क्यूब ऑफ 4 यहाँ पर निकाले तो 64 आया. तो यह 64 4 का पावर 3 रेज़्ड टू द पावर 3 करने पर आएगा. क्यूब ऑफ 5 125 आता है. तो 125 5 का पावर 3, 5 रेज़्ड टू द पावर 3 करने पर प्राप्त होता है. तो वी कैन से दैट
The cube of a number is that number raised to the power 3. अब हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में समझते हैं कि क्यूब रूट्स क्या चीज होता है. व्हाट इज क्यूब रूट्स? द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x is the number whose cube is x. The cube root of a number x is the number whose cube is x. जैसे x एक नंबर है, जैसे x एक नंबर है, तो इसका क्यूब रूट, द क्यूब रूट ऑफ x, द क्यूब रूट ऑफ x, इसे हम डिनोटेट करेंगे 3 रूट x. द क्यूब रूट ऑफ x को हम इस तरह डिनोटेट करेंगे. अब 3 रूट x का क्यूब करते हैं. अब हम 3 रूट x का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? x आएगा. कैसे? तो यहाँ पर 3 रूट x है, तो x यहाँ पे 3 रूट जब यहाँ से हटेगा तो इसका पावर 1/3 होगा. तो 3 रूट x का क्यूब करते हैं तो x का पावर 1/3, हाँ, इंटू यहाँ पर जो 3 है या 3 लिखेंगे तो 3 कट जाएगा तो x का पावर 1 यानी x आएगा. तो क्यूब रूट ऑफ x is the number whose cube is x. हम लिखेंगे the cube root of x is the number whose cube is x. The cube root of x is the number whose cube is x. Cube root of x, it is denoted by 3 root x. अब 3 रूट x का क्यूब करते हैं तो x आता है. तो इसलिए हम लिख सकते हैं द क्यूब रूट ऑफ x इज द नंबर व्हिच क्यूब इज x. इट इज डिनोटेड बाय denoted by 3 रूट x. तो यह क्यूब हो गया, क्यूब रूट्स हो गया. अब परफेक्ट क्यूब क्या चीज होता है? व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? पिछले चैप्टर में यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हमें आया था परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर वैसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पर आ जाता है. जैसे 4 यह परफेक्ट स्क्वायर है. यहाँ पर 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि
2 के स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा। तो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो n एक नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो यह परफेक्ट क्यूब कहलाएगा कब? जब यह m का क्यूब हो। वेयर m is a natural number. n is a natural number. A number n is called perfect square if n is equal to m cube, where m is a natural number. n perfect cube कहलाएगा if n is equal to m cube. कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा अगर किसी नेचुरल नंबर की क्यूब करने पर वह नंबर आ जाए। एग्जाम्पल के लिए 125, यह परफेक्ट क्यूब होगा, यह परफेक्ट क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि यह 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। 1331 यह परफेक्ट क्यूब होगा क्योंकि 11 का क्यूब करने पर 1331 आ जाएगा। 121 यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 121 आ जाएगा। तो इसलिए 121 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा अगर किसी नेचुरल नंबर के क्यूब करने पर वह आ जाए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्यूब के बारे में समझ लिया, क्यूब रूट्स के बारे में समझ लिया, परफेक्ट क्यूब के बारे में समझ लिया। अब कुछ ऐसे थिंग्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे याद रखना जरूरी है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे में अगर 3 रूट ए बी हो, 3 रूट ए बी हो, तो इसे हम 3 रूट ए इंटू 3 रूट बी भी लिख सकते हैं। पहला। दूसरा जो टर्म्स है वह है कि अगर 3 रूट ए बाई बी हो तो इसे हम 3 रूट ए बाई 3 रूट बी भी लिख सकते हैं। तीसरा, अगर 3 रूट माइनस एक्स हो तो इसे हम माइनस 3 रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारे थिंग्स हैं इसे याद रखना जरूरी है। हम एक्सरसाइज 4.1
शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ पर दिया है 8 रेज़ टू द पावर 3, यानी 8 का पावर 3। कहता इसका इवैल्यूएट करें। यहाँ पर 3 दिया है, रेज़ टू द पावर 3 दिया है, यानी 8 का क्यूब निकालना है। तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो उसे हम कितना बार लिखते हैं? 3 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 8 को 3 बार लिखेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, और 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 8 4 जा 32, कैरी 3, और 8 6 जा 48, और 48 में कैरी 3 ऐड करेंगे तो 51 होगा। तो इस तरह 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 512 होगा। तो इस प्रकार 8 का क्यूब 512 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर्स दिए हुए हैं उसका भी क्यूब निकालना है। जैसे 1.2 का क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में दिया है 1.2 रेज़ टू द पावर 3। इसका इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर पावर 3 दिया है। 1.2 का पावर 3, यानी इसका क्यूब निकालना है। 1.2 का क्यूब निकालना है। तो 1.2 का क्यूब निकालना है तो 1.2 को 3 बार लिखेंगे। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब 144 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, इसको ऐड करते हैं। 8 8 4 12 का 2 कैरी 1, 2 4 6 1 7 1। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3। 3 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं तो आता है 1.728। 1.728 आता है। तो इस प्रकार 1.2 का क्यूब रूट 1.728 होगा, और यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4A में जितने क्वेश्चंस हैं उसे घर पर बैठकर बनाना है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4A की कुछ और क्वेश्चंस है, थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, उसे हम बनाएंगे। उस पर फिर से हम डिस्कस करेंगे। तब तक इतना ही स्टूडेंट्स।